यूएचएस के फैसले और मेडिकल तलबा का मुस्तकबिल दांव पर, इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आए तालिबे इल्म। हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ चंद तलबा का मसला नहीं बल्कि पूरे निज़ाम तालीम, खुसूसन मेडिकल एजुकेशन पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये खबर है उन नौजवानों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल, अपनी नींदें, अपनी खुशियाँ और अपने ख्वाब सिर्फ एक मकसद के लिए कुर्बान किए, और वो मकसद था एक अच्छा डॉक्टर बनना, लोगों की खिदमत करना। मगर आज वही तलबा यूएचएस के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर खड़े हैं। आज वो कैंपस, क्लासरूम और लेबोरेटरी के बजाय एहतजाजी बैनर्स उठाए इंसाफ मांग रहे हैं। ये मंजर किसी एक दिन का नहीं, ये बरसों की नाइंसाफियों, गलत पॉलिसियों और मुसलसल बदलते फैसलों का नतीजा है। तलबा का कहना है कि यूएचएस की जानिब से किए जाने वाले अचानक पॉलिसी चेंजेस ने उनका मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। मेडिकल स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो जिस सिस्टम के तहत एडमिशन लेते हैं, कुछ अरसे बाद वही सिस्टम बदल दिया जाता है। कभी पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी पासिंग क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाता है, कभी इंटरनल असेसमेंट का वेटेज बदल दिया जाता है, और कभी सप्लीमेंट्री रूल्स में ऐसी तब्दीलियां कर दी जाती हैं जिनकी कोई पेशगी इत्तला नहीं दी जाती। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस अनसर्टेनिटी ने उन्हें शदीद मेंटल स्ट्रेस में मुब्तला कर दिया है। एहतजाज में शामिल तलबा ने बताया कि मेडिकल एजुकेशन पहले ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली एजुकेशन समझी जाती है। रोज़ाना के लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, वार्ड रोटेशंस, टेस्ट्स और एग्ज़ाम्स एक तालिबे इल्म की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को निचोड़ लेते हैं। इस पर अगर रूल्स हर साल बदलते रहें तो स्टूडेंट मेंटली कोलैप्स हो जाता है। कई तलबा का कहना है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन आम हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स थेरेपी पर जा रहे हैं और कुछ ने तो मेडिकल फील्ड छोड़ने का भी सोच लिया है। ये तलबा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो किसी फेवर का मुतालबा नहीं कर रहे, ना वो मेरिट के खिलाफ हैं, ना वो शॉर्टकट्स चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि फेयर सिस्टम दिया जाए, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाएं और रूल्स को मिड सेशन चेंज ना किया जाए। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर रूल्स चेंज करने ही हैं तो कम से कम उन स्टूडेंट्स पर अप्लाई ना किए जाएं जो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। एहतजाज के दौरान कई पेरेंट्स भी मौजूद थे जिनकी आंखों में आंसू थे। एक वालिद ने बताया कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपनी ज़मीन, अपना जेवर तक बेचकर बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया, लेकिन आज वही बच्चा अनसर्टेनिटी का शिकार है। पेरेंट्स का कहना है कि यूएचएस के फैसले सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं बल्कि पूरे खानदान पर असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तलबा का कहना है कि कुछ पॉलिसी चेंजेस की वजह से कई स्टूडेंट्स रिपीट ईयर पर मजबूर हो गए, कुछ स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में फंस गए और कुछ का कॉन्फिडेंस इस हद तक ब्रेक हो चुका है कि वो खुद को इनकॉम्पिटेंट समझने लगे हैं। हालांकि मसला कैपेबिलिटी का नहीं बल्कि फ्लॉड पॉलिसीज़ का है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स से डिफाइन नहीं होता बल्कि उसकी ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एहतजाज करने वाले तलबा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि डिसीजन मेकिंग में स्टूडेंट्स को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ना स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स से मुशावरत होती है, ना ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाता है। रूल्स एसी रूम्स में बैठकर बना दिए जाते हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि पॉलिसी मेकिंग में स्टूडेंट्स, फैकल्टी और इंडिपेंडेंट एजुकेशन एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए। ये मामला सिर्फ यूएचएस तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरे मेडिकल कम्युनिटी में इस पर डिस्कशन हो रही है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स, सीनियर कंसल्टेंट्स और एजुकेशनिस्ट्स ही इन पॉलिसी चेंजेस पर सवाल उठा रहे हैं। कई सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि रिजिड और अनस्टेबल सिस्टम